देखिए आज हम लोग फिर सामाजिक विज्ञान के पाठ नंबर कितना लिखा है 7 और 7 नंबर पार्ट्स में प्रश्न कहाँ से शुरू हो रहा है 31 और क्वेश्चन भी बहुत लाजवाब लगातार 7 बार पूछा गया है। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? तो सुनिएगा ध्यान से। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता है क्योंकि आपदा प्रबंधन ही दैनिक जीवन या किसी भी जीव जंतु को जियाने में अहम भूमिका निभाता है, इसलिए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता है। तो ये तो 2 नंबर के लिए देगा तो लिख दीजिएगा, अगर 5 नंबर में देगा तो इतना लिखना पड़ेगा। देखिए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा प्रबंधन के पूर्व और पश्चात होने वाली क्षति को कम करने या बचाने से होता है। प्राकृतिक आपदा या मानव जनित निर्मित आपदा घटित होने से अधिक मात्रा में जैविक और अजैविक, याद रखिएगा जैविक और अजैविक का ज्यादा खपत हो जाता है, जिसके कारण सब लोग आपदा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसलिए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता है जिससे जीव जंतु अपना जीवन यापन पूर्ण रूप से कर सके। तो क्वेश्चन का यही इसका शॉर्ट आंसर होगा, हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 32 पर ध्यान दीजिएगा। उपग्रह संचार को परिभाषित करना, माने उपग्रह संचार है क्या? तो उपग्रह संचार एक ऐसा संचार होता है जिससे बाहरी वातावरण या किसी भी सूचनाओं को एक देश से दूसरे देश या कहीं भी अगर हम किसी चीज का संदेश भेजते हैं तो संदेश भेजने वाली यंत्र ही का कहलाता है। जैसे में कौन हो जाएगा? रेडियो प्रसारण, टेलीविजन परिसरण, ये सभी के सभी उपग्रह संचार के अंदर आते हैं। लिख लीजिएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर कितना पहुंचे 33। ध्यान से देखिए, बिहार में नहरों के विकास से संबंधित समस्या का उल्लेख करें। माने बिहार में जितना नहर है इससे अगर हम विकास के बारे में कहें तो कुछ विकास हुआ नहीं, लेकिन बहुत जगह ऐसा भी देखा गया है कि जहाँ ईमानदार ठेकेदार बताया है वहाँ विकास हुआ, और जहाँ नहीं बताया हमारे यहाँ जाकर देखो खुदाया है लेकिन ढलाया नहीं है। तो ये बिहार की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं है नहरों को लेकर। तो देखो क्वेश्चन भी है बिहार में नहरों के विकास से संबंधित समस्या, तो विभिन्न समस्याएं है। मैंने 5 ही समस्या लिखा है। फर्स्ट समस्या क्या है? राज्य सरकार की उदासीनता दे दिया है, अगर मान लो राज्य सरकार घोषित कर दिया गया लेकिन यहाँ तक पहुंचा नहीं, ये उसकी उदासीनता है। नहर विकास है तो पूंजी का अभाव, पैसा आया पैसा खाया, नहर बन नहीं पाया, तो ये उसकी पूंजी का क्या हो गया? अभाव हो गया। 12 मस नदियों का अभाव, अब पानी बहने की नहर खोदा गया, नहर ढला गया, नहर में पानी नहीं आया, आपका गांव का पानी से खेत बटेगा? नहर के नदी के जोड़ना चाहिए ना उससे। केंद्र सरकार की अपेक्षा, केंद्र सरकार तो वहां से अपन ऑर्डर दे देता है लेकिन यहाँ राज्य सरकार अपन करता नहीं है, उसकी अपेक्षा की अपेक्षाएं रह जाती है। कुछ नदियों द्वारा तीव्र मार्ग परिवर्तन, बस अभी नहर बन रहा है, पानी खोल दिया, नहर बह गया, पानी के संग बह गया। तो अक्सर ऐसी समस्या बिहार में सबसे ज्यादा हो रहा है। इन समस्या को देख करके आज ये क्वेश्चन भी हमने लिख दिया है, बन जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर कितना पहुंचे 40। ध्यान से देखिएगा, वायु परिवहन के प्रमुख विशेषता। एक बात बताओ, वायु देखे हो ना, हवाई परिवहन के एगो विशेषता में एगो कोई एग्जांपल बोलो तो? जहाज। कंची जहाज। तुम लोग को इतना भी बताना पड़ता है, तुम लोग को मुड़ी पर से रोज उड़ के जाता है, रोज कहता है कि लालू के जहाज आ गया, रोज कहता है कि मोदी भ्रमण कर रहे हैं। तो ये सब बचपन में बहुत सारे किया होगा तुम लोग। तो उसी वायु परिवहन के लिए बोला है कि इसका जो विशेषता है क्या? तो फर्स्ट विशेषता है कि यह यातायात के सबसे तेज माने सबसे तीव्र गति का माने परिवहन होता है। अभी यहाँ पे है समझ दिखाई गोरखपुर, उसका स्पीड ज्यादा होता है। 2 नंबर इसकी विशेषता यह है कि इसमें कोई रुकावट आता नहीं है। अच्छा बीच में वो जो ओवरब्रिज बा उड़ता मुड़िया पर से छील के चल जाए, ओवरब्रिज है उसका नहीं है, उसका रूटिंग है नहीं है, वो रास्ता बनाया गया है कि तुझे जब वो साथ है गौरी जहाज तो नहीं तुमको टक्कर देगा, नहीं चल दिया है अपन रास्ता देखते चला जाएगा। तो इसमें कोई रुकावट आने वाला नहीं है। इसमें ब्रेकर है, वो जो ब्रेकर है ऊपर हवा में, तो इसीलिए लिखा जाता है कि यातायात के जो इसमें लिखे भी है कि ये जो यातायात के लिए इसमें कोई बाधा पड़ता नहीं है। देखिए 3 को लगातार यातायात का सबसे तीव्र गति का साधन है कौन? वायु परिवहन। 2 नंबर है इसके लिए हमारे का निर्माण रख रखाव नहीं करना पड़ता है। का वो जो परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी जी बनवाए का NH 25 बनवा दिए होंगे, वो खाते आने जाने का है नहीं नू, उसमें किसी की जरूरत नहीं पड़ता।
इसके 3 नंबर है कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने के कारण इसे कोई बाधा नहीं पड़ता, ये काफी ऊंचा होता है। इसको उसको रोकने वाला कोई ओवर ब्रिज कोई फाटक कोई ट्रेन के फाटक नहीं, सीधा चल दी रुकने वाला नहीं। इससे समय की बचत होती है। यहाँ पे बैठे हैं, अगर आपको जाना है मुंबई, मान लीजिए अभी हम लोग को बन रहा है सब फील्ड में, तो अगर यहाँ हो जाएगा तो हम लोग मुंबई जाने के लिए 2 घंटा का खेला है, 2 घंटा 2.5 घंटा में आप कहाँ पहुंच जाएगा? मुंबई। तो एरोप्लेन या परिवहन जो है, वायु परिवहन, इसका सबसे फायदा है कि समय का करता है, कम लगता है। हो जाएगा आप लोगों से? देखिए आज का अंतिम प्रश्न, और प्रश्न नंबर कितना? पूछ देगा SHG यानी स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? डेफिनेशन देखिए, ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में छोटी बचत करने वाले 15 से 20 माने 15 से 20 व्यक्तियों का वह समूह जो अपने सदस्यों को उनके निजी और व्यावसायिक जरूरतों के लिए ब्याज पर ऋण देता है, उसे ही स्वयं सहायता समूह कहा जाता है। अगर आपको ऐसे नहीं याद हो रहा है तो एक नॉर्मल भाषा में समझा रहा है। आजकल गांव में मेहरारू सन के समूह चल रहा है। गांव में 15-20 को मेहरारू नहीं आती है, बिट बढ़ती है 500, 700, 1800, 2200 हफ्ता में, महीना में, तो उसी को हम कहेंगे स्वयं सहायता समूह। तो आप तो डिफिनेशन कैसे लिखिएगा? तो लिखिए ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में 15 से 20 औरतों के समूह को स्वयं सहायता समूह कहा जाता है। इसमें ऋण लिया और ऋण के बदले में कुछ धन लगाकर उसे दे दिया जाता है। ये गांव के पैसे से थोड़ा सस्ता होता है, उसे स्वयं सहायता समूह बन जाएगा आप लोग से। देखिए आज का पार्ट नंबर हमारा 7 कंप्लीट हो गया। अगर आप 1 से लेकर 6 तक देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाकर के देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।